दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंच गए हैं लेसन 14 में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन हम सीखने वाले हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग सीखने वाले हैं जिनका प्रयोग इंग्लिश भाषा में बहुत फ्रिक्वेंटली किया जाता है, बार बार किया जाता है। और जो बिगिनर्स होते हैं वो आम तौर पर इन शब्दों को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाने में ही नहीं, बल्कि इनके इस्तेमाल करके कई प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। और इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि सरल से सरल भाषा में आपको बताया जाए कि इनका प्रयोग किस किस तरीके से होता है। हालांकि आज केवल एक पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस आपको बताया जा रहा है, और इस श्रृंखला में जैसे अभी इसके पहले मॉडल वाली एक सीरीज़ चलाई थी मैंने, उसमें सारे मॉडल्स को कवर किया था। उसी प्रकार से इन शब्दों के ऊपर भी 3-4 वीडियो बनेंगे, क्योंकि इनके सारे प्रयोग आपको बताए जाएंगे। उन्हीं में से एक प्रयोग आज बताया जा रहा है। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, आज हम हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है विथ समथिंग, मतलब किसी चीज़ के साथ। इसमें कोई वर्ब नहीं आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, कोई नाउन आ रहा है। ठीक है, समथिंग मतलब कोई चीज़। मैंने इसलिए वहाँ पे ग्रामेटिकल टर्म नहीं लिखा है, नाउन नहीं लिखा है। कई बार कुछ लोग ग्रामेटिकल टर्म को देख के थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं, इसलिए सिंपल शब्दों में लिखा है समथिंग मतलब कोई भी चीज़। और मीनिंग इसकी बिल्कुल आप स्पष्ट समझ सकते हैं, येलो कलर से मैंने जिसे मार्क किया हुआ है। मीनिंग ऑफ हैव, हैव का मतलब होता क्या है? अगर सीधे सीधे कोई बात करे, यार हैव का मतलब क्या है, तो हैव का मतलब होता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार। और सरल शब्दों में कहें तो हिंदी में जिसको आप कहते हैं किसी के पास कुछ होना। अब वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ किए जाने वाले सभी शब्दों को यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। यहाँ पर हैव और हैज़ का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और हैड का इस्तेमाल पास्ट में किया जाता है। तो पोजेशन को ही डिनोट करते हैं अगर इनके बाद कोई चीज़ आ रही हो तो। ये बात और बेहतर तरीके आप समझ सकते हैं अगर हम एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़े तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव अ नाइस फ़ोन। तो हैव के बाद क्या आ रहा है? नाइस फ़ोन। तो एज एन आर्टिकल हमने यूज़ किया। कोई भी सिंगुलर नंबर नाउन आता है तो उसके पहले हम उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाते हैं। तो वास्तव में हैव के बाद आ क्या रहा है? कोई वर्ब नहीं आ रही, बल्कि कोई चीज़ आ रही है, अ नाइस फ़ोन। तो आई हैव अ नाइस फ़ोन मतलब मेरे पास एक अच्छा सा फ़ोन है। सीधा सा उसका मतलब है, आई हैव अ नाइस फ़ोन मतलब मेरे पास एक बहुत अच्छा फ़ोन है। सेकंड में आप देखिए क्या बोल रहा है, वी हैव अ ह्यूज फार्म हाउस इन मद्रास। हमारे पास मद्रास में एक बहुत ह्यूज फार्म हाउस है। दे हैव इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ पे मिस स्पेलिंग हो गई है, वहाँ पर इंटरनेट लिखा हुआ है, बट उसको आप सही समझिएगा। यहाँ पे मेरा इंटेंशन था इंटरेस्ट लिखने का, स्पेलिंग थोड़ी इनकरेक्ट हो गई है। तो दे हैव इंटरेस्ट इन प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अभी मैंने जैसे ऊपर बोला कि हम किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्ले देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है। एक्चुअल में हैव के बाद क्या आ रहा है? इंटरेस्ट, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इंटरनेट लिखी है, एक्चुअली वहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिखना चाहता था। तो दे हैव इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कोई चीज़ है, रुचि, ये इंटरेस्ट उनकी रुचि है। किस में है? हॉकी खेलने में है। तो इनके बाद हमने वर्ब का प्रयोग किया है, और क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए उसमें आईएनजी लगाया हुआ है। तो दे हैव इंटरेस्ट इन प्लेइंग हॉकी, उनकी रुचि हॉकी खेलने में है। तो वास्तव में हम ये बता रहे हैं कि उनकी रुचि किस में है, तो उनके पास क्या है? रुचि है, दे हैव इंटरेस्ट। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हैज़ एंड हैड टू हैव द सेम मीनिंग। कहने का मतलब यह है कि हैव, हैज़ और हैड, इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। सभी के अर्थ में पोजीशन का ही अर्थ निहित है, बशर्ते उनके बाद किसी चीज़ का इस्तेमाल हो, ये ध्यान रखना। हाउएवर, हालांकि, अब इसमें 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, वो ध्यान देने आपको। हैव एंड हैज़ आर असेंशियली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, मतलब हैव और हैज़ का इस्तेमाल हमेशा वर्तमान काल के संदर्भ में किया जाता है। वेयर एज सेकंड पॉइंट, हैड इज़ यूज्ड इन पास्ट टेंस ओनली, जबकि हैड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट टेंस के संदर्भ में ही किया जाता है। तो बस यही समझने वाली बात है, ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है बिगिनर्स के लिए, ख़ास तौर पे, क्योंकि वो भी सीख रहे हैं, तो आमतौर पे हैव और हैज़ के साथ थोड़ी सी
कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हैड तो सभी के साथ लगाना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट प्रेजेंट टेंस में क्योंकि किसी के साथ हैव लगाना है, किसी के साथ हैज़ लगाना है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। आगे हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं इसमें, आई हैव अ नाइस फ़ोन वर्सेस आई हैड अ नाइस फ़ोन। केवल हैव और हैड का अंतर है और इसी में मीनिंग चेंज हो जा रही है। आई हैव अ नाइस फ़ोन मतलब मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है, और आई हैड अ नाइस फ़ोन मतलब मेरे पास एक अच्छा फ़ोन था, मतलब अब नहीं है। आई हैड अ नाइस फ़ोन का मतलब क्या निकल रहा है? यही निकल रहा है कि एक टाइम था जब मेरे पास था, लेकिन अब या तो अब फ़ोन नहीं है या तो अब अच्छा फ़ोन नहीं है मेरे पास, दो में से कोई एक मीनिंग तो है वहाँ पर। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे रूल्स आपको बताए हैं इनके यूसेज के, कि हैव का यूज़ कहाँ होगा और हैज़ का यूज़ कहाँ होगा। हैड का यूज़ सभी के साथ होगा पास्ट टेंस में, उसमें सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं है, लेकिन हैव और हैज़ में इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है। तो हैव का यूज़ और डोंट हैव का यूज़ किसके साथ, मतलब अफर्मेटिव बनेंगे तो हैव का प्रयोग करेंगे इनके साथ, और नेगेटिव बनेगा तो डोंट हैव का प्रयोग करेंगे। तो किनके साथ होगा हैव और डोंट हैव का? अगर सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है, या किसी का नाम है लेकिन किसमें प्लूरल नंबर है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के नाम है वहाँ पे, यार एक से ज़्यादा देश के नाम है, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम है, तो वहाँ पर फिर वो हैव का या डोंट हैव का प्रयोग होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर में नाम है, तो उनके साथ क्या प्रयोग होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हैज़ का, और नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज नॉट हैव का। हैव को मैंने फिर हाईलाइट किया है क्योंकि यहाँ पे ही बहुत सारे मिस्टेक करते हैं लोग, हैज़ के चक्कर में वो नेगेटिव बनाते समय कई बार डज नॉट हैज़ कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेगेटिव बनाते समय सभी में हैव ही आएगा, सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसके साथ डू का प्रयोग करना है और किसके साथ डस का प्रयोग करना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इतनी बात अगर आपने ध्यान रख ली तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। मीनिंग तो आई एम श्योर कि आप सभी को क्लियर हो गई। बहुत सिंपल से मैंने एग्जांपल बनाए हैं सो दैट यू कैन रिटेन दिस अंडरस्टैंडिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बहुत सिंपल से सेंटेंस है, बस ध्यान देना है, इसको समझना है। पहला सेंटेंस वही, आई हैव अ नाइस फ़ोन, मेरे पास एक अच्छा फ़ोन है। अब देखो आई की जगह अपन ने ही का इस्तेमाल कर लिया, तो हैव की जगह अपने को हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ा। ही हैज़ अ नाइस फ़ोन, ही हैव अ नाइस फ़ोन कर देंगे तो गलती हो जाएगी, आई हैज़ कर देंगे तो गलती हो जाएगी। तो बस ये ध्यान रखना, आई हैव अ नाइस फ़ोन जबकि ही हैज़ अ नाइस फ़ोन, उसके पास एक अच्छा फ़ोन है। अब ऐसे ही अमित, किसी का नाम हमने यूज़ कर लिया सिंगुलर नंबर में, तो सिंगुलर में इसलिए अपन ने हैज़ का इस्तेमाल किया। अमित हैज़ अ नाइस फ़ोन, अमित के पास एक अच्छा फ़ोन है। अब नीचे क्या बोल रहा है, अमित के साथ साथ सुमित को भी बोल दिया हमने, अमित एंड सुमित हैव अ नाइस फ़ोन। अब क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों के नाम यूज़ कर लिए, प्लूरल में हो गया, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया है। अब नीचे नेगेटिव सेंटेंस बनाया मैंने, तो आई के साथ डोंट हैव का प्रयोग किया। आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट, मेरी क्रिकेट में कोई रुचि नहीं है। ही डजेंट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। अमित डज नॉट हैव एनी फ्यूचर प्लान, अमित का कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है। अमित एंड सुमित हैव कॉमन इंटरेस्ट, अमित और सुमित के जो इंटरेस्ट हैं वो लगभग कॉमन है, एक जैसे ही हैं। आई हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर था। ही हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पास किसी दूसरे व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर था। आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। अब यहाँ मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पर भी हैड के चक्कर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नेगेटिव बनाते समय डिडंट हैड कर देते हैं, अगेन वो गलती है। आई डिडंट हैव, क्योंकि डिड प्लस हैव इज इक्वल टू हैड होता है, तो डिड आपने अलग किया तो हैव रिमेनिंग बचता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको थोड़ी सी विशेष रूप से ध्यान देना है। नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट हैव आएगा। आई डिडंट हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। और लास्ट सेंटेंस है, ही डिड नॉट हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। तो ये हो गए सिंपल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाए। अब देखते हैं अपन येस नो टाइप क्वेश्चन। जब इनके येस नो टाइप क्वेश्चन बनेंगे तो ये ध्यान रखना है, टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, डज और डिड ये बाहर आएंगे, और बीच में जो आएगा सब्जेक्ट के बाद सभी जगह हैव या नॉट हैव आएगा। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो रखना है वो टेंस का और सब्जेक्ट का रखना है। पास्ट में तो सभी के साथ डिड का यूज़ होगा, प्रेजेंट का जब यूज़ करेंगे तब ध्यान रखना है कहाँ पे डू और कहाँ पे डज आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। डज ही हैव एनी फ्रेंड, अब देखिए यू की जगह ही आ गया इसलिए डू की जगह डज आ गया। डज ही हैव एनी फ्रेंड, क्या उसका कोई दोस्त है। डू यू नॉट हैव एनी फ्रेंड, नेगेटिव क्वेश्चन भी बनता है तो वो हमने बनाया, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। डज ही नॉट हैव एनी फ्रेंड, क्या उसका कोई दोस्त नहीं है। अब पास्ट में अगर यस नो बनाएंगे तो क्या होगा, डिड बाहर आ जाएगा।
डिड यू हैव एनी फ्रेंड ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, क्या स्कूल के दिनों में तुम्हारा कोई दोस्त था? डिड यू नॉट हैव एनी फ्रेंड ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, क्या स्कूल के दिनों में तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था? तो इस तरीके से आप यस नो टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं हैव के रिगार्डिंग, जहाँ पर हैव की मीनिंग आपको देना है, हैव के बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं. एंड जस्ट बाय पेइंग अटेंशन टू ऑल दीज एग्जांपल्स आई एम श्योर यू कैन रियलाइज़ कि कितने फ्रिक्वेंटली, कितना ज़्यादा हम इन प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में अपनी बातों को कहने के लिए. तो कन्वर्जेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है. एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट ईच वन ऑफ यू, particularly those who have just started learning this language, to make as much practice as possible, at least of this particular type of structure, and including all affirmative, negative, yes no type and wh type, और present tense में भी past tense में भी. आप इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे जो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं उसकी संभावना उतनी कम हो जाएगी. सो लेट्स मूव ऑन. अब WH वर्ड क्वेश्चन देखते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं. तो WH वर्ड में आपको पता ही है सबसे पहले क्या जाता है, WH वर्ड आ जाता है व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट. तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, डज, डिड ये बाहर आएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, बाकी की चीज़ें उसके बाद. व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में क्या है. हु हैज़ हिज कॉन्टैक्ट नंबर. अब यहाँ पे देखिए क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डू, डज, डिड इनका प्रयोग नहीं हो रहा है. यहाँ पर या तो अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट में बनाएंगे तो हैड का इस्तेमाल करेंगे. तो हु हैज़ हिज कॉन्टैक्ट नंबर मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर किसके पास है, और अगर आप यहाँ पे हैड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हु हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर किसके पास था. तो ये ध्यान रखना है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे डू डज का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि एक सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर रहे हैं. हु हैज़ हिज कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर किसके पास है, एंड हु हैड हिज कॉन्टैक्ट नंबर मतलब उसका फ़ोन नंबर किसके पास था. थर्ड सेंटेंस देखते हैं, व्हेन डू यू हैव टाइम टू डिस्कस अबाउट इट. इस बारे में डिस्कस करने के लिए तुम्हारे पास समय कब है. जब हम ये पूछेंगे तब ये सेंटेंस बनेगा. पहले WH वर्ड व्हेन, फिर डू, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो डू, यू के साथ डू आता है. व्हेन डू यू हैव, क्या है तुम्हारे पास, समय, इसलिए हैव के बाद हमने समय लगाया, टाइम. व्हेन डू यू हैव टाइम, किस लिए, टू डिस्कस अबाउट इट, इस बारे में डिस्कस करने के लिए. फिर क्या पूछ रहा है, व्हेन डज ही हैव. अब देखिए यू की जगह ही हुआ, इसलिए डू की जगह यहाँ पे डज का प्रयोग कर लिया हमने. व्हेन डज ही हैव टाइम टू डिस्कस अबाउट इट, इस बारे में डिस्कस करने के लिए उसके पास समय कब है. विच काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू हैव इंटरेस्ट इन, तुम्हारा इंटरेस्ट किस प्रकार की किताबों में है. और लास्ट पूछा है हुज मोबाइल डू यू हैव, इज इट योर्स. हुज मोबाइल डू यू हैव का मतलब ये किस व्यक्ति का मोबाइल तुम्हारे पास है. इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है. तो इस तरीके से WH क्वेश्चन बनते हैं. आई एम श्योर कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही हैं. फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, तो डो नॉट हेजिटेट टू पुट फोर्थ योर क्यूरीज और डाउट्स अंडर कमेंट बॉक्स. नोट में मैंने कुछ और लिखा है वो देखेंगे. एक एग्जांपल है पहला वाला, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मतलब मेरे 2 भाई और 1 बहन है. तो मतलब हैव, हैज़, हैड का प्रयोग सिबलिंग्स बताने के लिए भी किया जाता है, जो भाई बहन होते हैं आपके या किसी के भी, तो उनकी जानकारी देने के लिए भी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, हैव का, हैज़ का, हैड का. और इसके बाद सेकंड सेंटेंस में बोल रहे हैं मिस्टर प्रसाद हैज़ कैंसर. मिस्टर प्रसाद हैज़ कैंसर मतलब किसी को कोई बीमारी है, ये बताने के लिए भी इस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है. मिस्टर प्रसाद को क्या है, कैंसर की बीमारी है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. सिबलिंग्स को बताना है तो भी हैव, हैज़, हैड का यूज़ होगा, और किसी को डिजीज़ है ये बताना है तो भी हैव, हैज़, हैड का यूज़ कर सकते हैं अपन. जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर डिस्कस किए हैं उन्हीं का यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए, सो दैट आप इसको याद रख सकें अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो. अफर्मेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, यस नो टाइप में क्या होगा स्ट्रक्चर, WH वर्ड में क्या होगा, और हु का मैंने सेपरेटली बता दिया क्योंकि हु वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो बाकी के WH जो क्वेश्चन है उनसे थोड़ी अलग होगा. उसमें क्योंकि डू, डज, डिड नहीं आता, उसमें डायरेक्ट हैज़ और हैड का इस्तेमाल होता है.
जबकि इसमें हु में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब ज़रूर फिर डू डज डिड बाहर आ जाएगा। जैसे हु हैज़ हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब उसका कॉन्टैक्ट नंबर किसके पास है, एंड हु डजेंट हैव हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब उसका नंबर किसके पास नहीं है। मतलब आई अज्यूम कि सभी के पास है, तो उस कंडीशन में अपन पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हु डजेंट हैव एनी इंग्लिश बुक, मतलब आप में से कौन है जिसके पास इंग्लिश की बुक नहीं है। और अगर मैं किसी से पूछूं हु हैज़ XYZ इंग्लिश बुक, कोई एक पर्टिकुलर इंग्लिश बुक की बात करूं, तो वहाँ पर फिर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो इस वीडियो को कोशिश करें एक दो बार और रिवाइज़ करने के लिए। आई होप कि एक दो बार देखेंगे आप तो जो चीज़ों में थोड़ी सी डाउट लग रहा है वो भी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई इसके बावजूद समस्या रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि आप कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर उसको किसी तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, अगर मैं रिप्लाई करके कर सकता हूँ तो रिप्लाई करूँगा, और अगर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को डाउट है तो मैं इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।